जपो त एको नामा अवर निराफल कामा। धन गुरु नानक देव जी महाराज दियां ये दो पंक्तियां सोही राग विच। जपो त एको नामा अवर निराफल कामा। हुण जगत विच ये व्याख्या चलती है जे नाम जपना ही मूल कर्म है धार्मिक जगत का, तो फिर ढंग की है, तरीका की है। जो दास अर्ज करेगा गुरबाणी दी पंक्तियां थोड़े सामने रखते जावांगे। भगत सिरमौर श्री कबीर कहंदे कोई ढंग नहीं है ही नहीं, कोई तरीका नहीं है। हुण इस संबंध पंक्ति में थोड़े सामने रखा। तज भरम करम विद निखेध। विधि कहंदे ढंग नूं, निखेध विधि का निषेध है। कोई विधि नहीं, कोई ढंग नहीं है, कोई तरीका नहीं है। मैं फिर अर्ज करा, भारत दे धार्मिक विद्वान कहंदे जितने भगत होए ने भारत विच, कबीर सारियां विच नमक ने। भाव तरह तरह दीयां सब्जियां बनाईयां होवन, दालां बनाईयां होवन ते नमक ना होवे, सब बेस्वादी। भारत दे विद्वान इंज कहंदे ने, होए ने बाकी भगत, कोई किसे सब्जी जैसे, कोई किसे सब्जी जैसे, कोई किसे दाल वर्गे। कबीर सारियां विच नमक ने। नमक नूं निहंग सिंह कहंदे ने सरब रस। ये सरब रस है। दाल विच पाओ अपना रस, सब्जी च पाओ अपना रस, सरब रस है। सारियां नूं रसदायक बना देंदा है, सब्जियां नूं, दालां नूं। नहीं है तो सारियां सब्जियां, सारियां दालां बेस्वादी। जिन्ने भगत ने भारत विच होए कहंदे ने महान ने। बड़ी सुंदर सुंदर बनिया हुई सब्जियां ने, बहुत सुंदर तड़कियां हुई दालां ने, पर कबीर नमक ने, कबीर सर्वरस ने। कबीर कहंदे ने तज भरम करम विद निखेध, राम नाम लेहि गुर प्रसाद जन कबीर राम कर सनेई। इहदे ते मैं अपने वालों एक दलील दे दियां। 36 प्रकार का भोजन किसी दे अगों परोस के रख दईए तो जिहदे अगों रखे वो आखे ढंग दसो छकण दा, तो गल स्पष्ट हो गई, इन्हों भुख नहीं लगी, नहीं लगी। कदी भुखे बंदे ने खाण दा ढंग पुछे? ठंडा पानी दा गिलास या कोई कोल्ड ड्रिंक, शरबत मनुख दे अगों रख दईए ते ओ आखे पीण दा ढंग दसो। गल साफ हो गई, इनू प्यास नहीं लगी। कदी प्यासे ने ढंग पुछे? प्यासा पीण दा ढंग नहीं पुछदा। भुखा भोजन खाण दा ढंग नहीं पुछदा। कोई भी नाम दा ढंग जपण दा पुछ रहा है, अजे प्यास नहीं पैदा हुई, अजे भुख नहीं है। अंदर प्यास पैदा हो जाए, भुख पैदा हो जाए, रसना वाहिगुरु वाहिगुरु जपण लग पैंदी। होर की ढंग है? कुछ भी ढंग नहीं है, और तो कोई ढंग नहीं है। पंक्तियां मैं फिर थोड़े सामने रखा। तज भरम करम विद निखेध, विधि निषेध। लगता जरूर किसी ने कबीर को पुछया होगा भी जरा ढंग ते दसो। विधि निषेध, कोई ढंग नहीं है, कोई तरीका नहीं है। विधि विधान ढंग नियम
अंज श्वास अंदर ले जाओ, इंज श्वास बाहर ले जाओ, आओ करो, आओ करो, आओ करो, ये सिर्फ एक्सरसाइज है और कुछ भी नहीं। शरीर नूं थकाण वालियां गल्लां। श्वास अंदर जाए तो इंज करो, बाहर जाए तो इंज करो। मैं देखदा भारत दे सिखांदे ने, योगियां दे भी सिखाया जाता है। योगियां दी साधना प्राणायाम दी है, श्वासां नूं रोकना है। श्वासां नूं रोकांगे ते मन दे विचार रुक जाणगे, ते जे मन दे विचार रुक गए ते श्वास रुक गए ते शरीर दी शक्ति, मन दी शक्ति इकट्ठी होके कोई ना कोई सिद्धि होके प्रगट होवेगी, होंदी है, होंदी है। क्योंकि शक्ति दा संग्रह हो गया, ताकत दा संग्रह हो गया। वेखदियां भी कुछ शक्ति बाहर जाती है साडी, बोलण नाल भी जाती है। प्रिंसिपल गंगा सिंह ने तो कह दिता सी, जिन्नी शक्ति सी मेरे कोल मैं ते बोल बोल के लुटा दी। बड़ा अनुभवी पुरुष सी, दलीलां जिस दियां दासियां सन। अपने समय चोटी दा विद्वान सी और ज्ञानियां दा उस्ताद सी। सारे ज्ञानी चाहे उम्र दे उस नालों दुगड़े होवन, उन्होंने सजदा करते सन, मत्था टेकते सन। वो कहंदा है, दिल सागर सागर दे वांगर सी, अत डूंघा अड़िया। संस्कृत दा, परशियन दा, उर्दू दा, पंजाबी दा ते ब्रिज भाषा दा महान कवि सी। कवितावां रचियां ने उन्हें, प्रचारक ते सी। गुरु ग्रंथ साहब दे अर्थ बोध दा ज्ञाता ते सी, पर कवि भी सी। एक भाषा दा कवि नहीं, कई भाषावां दा। कहंदा है, दिल सागर सागर बोल के मैं बहुत लुटा दिता। बोलदियां भी शक्ति जाती है, सुनदियां भी जाती है, वेखदियां भी जाती है, हत्थां नाल कुछ करदियां भी शक्ति बाहर जाती है। श्वासां नूं रोक लिया, विचारां नूं रोक लिया, मन नूं रोक लिया, शरीर दी शक्ति, मन दी शक्ति सारी संग्रह हो गई। कोई ना कोई तो शक्ति बनेगी, वो सिद्ध बन के प्रगट होवेगी, सिद्धि बन के प्रगट होवेगी। पतंजलि दा योग शास्त्र, रात नूं मैं अर्ज कीती सी, पहले पहले गौतम दा असर पिया सी। गौतम ने यह दलील दिती, कर्मा करके असी बंधे होया ते कर्मा करके छुट सकते हैं। जिवें लोहे नूं लोहा कटदा है, कुछ ऐसे कर्म ने जो सानू बंधना च पा देंदे ने, जन्म मरण दे च। पर कुछ ऐसे जो है कर्म ने जो बंधना नू तोड़ देंदे ने। आप सुन के हैरान होगे इस ख्याल नाल, ते कबीर भी सहमत नहीं होया। कर्म बंध तुम जीव कहत हो, कर्मे किन जीव दीन रे। बड़ी कीमती पंक्तियां ने गुरु ग्रंथ साहब दियां। कबीर कहते चलो मान लेने, कर्म करके जीव बने होया है। कबीर कहते पहले मैनू ये दसो, पहले कर्म है कि पहले जीव होया है। अगर आखो पहले कर्म होया है तो जीव तो बिना कर्म हो नहीं सकता। तो जी आखो जीव होया है तो फिर कर्मा तो बिना होया है। एक कबीर दी दलील है। अगर आखो पाप करके मनुख बनिया होया है तो पुण्य करके छुट सकता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज, पाप पुण्य ते भाई कहावत, कौ नरक कौ सुरग बैठ। की पुण्य होंदा है, की पाप होंदा है, कौन सुरग दे जांदा है, कौन नरक दे जांदा है। मैं ये भी अर्ज करदे हैं, ये जिहड़े कुछ बोलने स्टेजां होंदियां ने अध्यात्मक शिखर दीयां गल्लां ने, जो कबीर, धन गुरु अर्जन, गुरु नानक देव जी महाराज बयान करते हैं। की होंदा है पाप? कोई पाप नहीं है। की होंदा है पुण्य? कोई पुण्य नहीं है। यहूदी, इस्लाम, ईसाईयत ते जरदरस्ती जिन्हां नूं पारसी कहंदे ने,
एक कहते ने मनुख दे दुख दा कारण पाप है। अगर मनुख दुखी है तो पाप कीते होणगे, पाप करके दुखी है। अगर पापां दे बीज दे चों दुख निकलदे ने ते पापां दा ये नाश किवें करिए। पापां दा बोया होया बीज ते दुखां दा वृक्ष पैदा हो गया, दुखां दा बूटा जिन्हों पत्ते फुल फल सारे दुख दे लग रहे ने, इनू पुटिए किवें? कहंदे ने पुन्न नाल पुट दो, पुन्न नाल खत्म कर दो। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दीयां पंक्तियां, पाप पुन्न दोए एक समान, दोवें इक्को जिहा ने, कोई फर्क नहीं है। हुण फिर हैरानगी होवेगी, इक्को जिहा ने। पाप पुण्य दोए एक समान। मैं बहुता तो कुछ नहीं बयान करांगा, सिर्फ टूक मात्र। पाप पुण्य दोए एक समान, सम बराबर ने, इक्को कुछ ने। पहले देखना पड़ेगा मनुख पाप क्यों करता है। अज्ञान करके करता है, ना समझी करके करता है। तो पाप किसनों कहते ने? किसी नूं दुख पहुंचाण दी सोचना, बस यही पाप है, और कोई पाप नहीं। किसी नूं भी चोट पहुंचाण दी सोचना, जान दी चोट, माल दी चोट या इज्जत आबरू दी चोट, ये तीन चोटां ने। अगर कोई मनुख कह देवे ना मैं खतरे दे चां, तो खतरा भी सिर्फ तीन थावां ते आउंदा है। जान नूं खतरा, माल नूं खतरा, इज्जत आबरू नूं खतरा। होर की खतरा हुंदा? होर तो कोई खतरा नहीं हुंदा। जो ऐसा सोचे कि इहदी जान नूं चोट पहुंचाना या इहदी जान खोनी है, इहदे माल नूं चोट पहुंचानी है या इहदी धन संपदा खोनी है, इहदी इज्जत लुटनी है, ये खतरे तीन, बस यही पाप है। किसी दी जानो माल इज्जत लुटण दी सोचना, खोण दी सोचना, बस ये सोचना ही पाप है। बस सोचिया है पाप हो गया, पर लुट लिया, किसी दी जान खो लईए, ये अपराध हो जाता है। ये विचार कृत बन गया है, ये सोचनी करनी बन गई है, ये विचार किरदार बन गया है। वो जिहड़ा किरदार है, वो जिहड़ी कृत है, वो समाज ते कानून दी पकड़ विच आउंदी है, विचार पकड़ विच नहीं आउंदा। इत्थे स्टेज ते बैठा जे मैं बुरा सोचां, थानू की पता? ते किसी कानून नू की पता? पुलिस नू की पता? पाप ते मनुख किसी थां भी कर सकता है। पुलिस स्टेशन ते बैठ के भी पाप कर सकता है, तां भी पुलिस नू कख नहीं पता। अदालत विच बैठ के भी मनुख पाप कर सकता है, तां भी जज नू कख नहीं पता, मुनसफ नू कुछ भी नहीं पता। पाप दुखां दा बीज है। पाप किवें मिटाईए? यहूदी, इस्लाम, पारसी, ईसाई ये कहंदे ने पुन्न नाल मिटाओ। किसी दी जान खोण दी सोची सी, तो किसी नूं सुख देण दी सोचो। किसी दा मान सन्मान खोण दा सोचिया सी, ते किसी नूं मान सन्मान दिओ। किसी नूं रुलाण दा सोचिया सी, ते उहनूं हसाओ, खुशी दिओ। ये पुण्य है, इहदे नाल पाप कट जाणगे। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी कहंदी है नहीं कटदे, नहीं कटदे। औखे ना होना। मैं फिर अर्ज करा यथार्थ बोलने, आप इतने सारे बैठे, पुण्य ते सारे ही कर देन थोड़े बहुत, ते पुण्य करदे आया ही सारे दुखी भी हैं। हर एक दे दुखां दी अपनी अपनी समस्या है। मेरा मन कतई नहीं मनदा कि कोई सुखी होवेगा, ये भी मैं अर्ज करा। तुसी आखोगे फिर मेरी मनोत गलत है। नहीं, मैं मनोत बनाईए गुरबाणी दी पंक्ति दे असार ते, जो जो दीसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी तन मन दोहां नूं
मन दी दुख ही है। तन दे च रोग ने, मन दे च सोग ने। मन दा दुख की है? सोग ते चिंता। ते तन दा दुख की है? कोई रोग बीमारी। सारे ही तन रोगी ने, एक भी तंदुरुस्त नहीं है। जो जो दीसे सो सो रोगी। रोग सीमा दे चोवे ते असीं कह देने तंदुरुस्त है, नहीं, बीमार है। रोग सीमा दे च, जे रोग पीड़ा नहीं बनया, रोग दर्द नहीं बनया, रोग तो है। अगर रोग नहीं है तो फिर बुढ़ा किस तरह हो जाता है? हुण मैं अर्ज करा, बाकी जिहड़े रोग ने दवाइयां नाल उन्हां दी पीड़ा नूं सीमा च कीता जा सकदा है, रोग सीमा दे च नहीं आउंदा। ये भी मैं अर्ज करते हैं कि निराशा भरे बोल ना समझ लेना। जो जो दीसे सो सो रोगी। तो हुण 6 अरब के करीब मनुख ने रोगी मन लईए। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कह रही है रोगी ने, सारे ही रोगी ने। रोग सीमा दे चोवे असीं कहने आ तंदुरुस्त है। रोग सीमा तो अगे लंघ गया, पीड़ा बन गया, दर्द बन गया, असीं कहने बीमार है। नहीं, जो पीड़ा नहीं बनया, दर्द नहीं बनया, वो मनुख भी रोगी है। रोग अजे सीमा दे च, पीड़ा नहीं बनया। फिर पीड़ा बने तो औषधियां की करदियां ने? पीड़ा खत्म होवे। कोई बीमारी जड़ों नहीं पुट्टी जाती, दूसरा रूप धारण कर लेंदी है। ऐसा धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। अगर रोग मिट जाए तो फिर बुढ़ेपा मिट जाएगा। वही अंदरूनी रोग उसनों एक दिन बुढ़ा कर देंदा है। फिर बुढ़ेपे की पीड़ा नूं सीमा दे च भी नहीं कीता जा सकता। बुढ़ेपे की अपनी एक पीड़ा है। पैर हैगे ने, ढंग नाल चल नहीं सकता। जबान हैगे, लड़खड़ा गई है, मूँह च दंद गिर गए ने। अखां हैगियां ने, ढंग नाल वेख नहीं सकता। कन हैगे ने, ढंग नाल सुन नहीं सकता। हथ कमजोर हो गए ने, दूजे दे सहारे नाल चलदा है, अब बेचारा चल नहीं सकता। जब लग जरा रोग नहीं आया। रोगी ते तू है, पर जिन्ने चिर तक तेरे ते बुढ़ेपे दा रोग नहीं आया, और किसी रोग का नहीं जिक्र किया। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बानी, भजले रे मन सारंग पानी। जिन्ने चिर तक तेरी जबान लड़खड़ाई नहीं, जितने चिर तक तेरे हथे पैरां नूं कंबड़ी नहीं छिड़ी, तेरा शरीर को बड़ा नहीं होया, तू लागर ते कमजोर नहीं होया, भजन कर ले, नाम जप ले। नहीं तो ऐसा रोग आएगा जिहदी पीड़ा नूं सीमत विच ही नहीं कर सकेगा। वो वधदा जाएगा, पीड़ा वधदी जाएगी। जब लग जरा रोग नहीं आया। तन रोगी है, सारे ही रोगी ने, सारे बुढ़े होणगे। बुढ़ेपे दा रोग सारियां दे अंदर है। मन सोगी है, मन दे चिंता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बोल, चिंतत ही दिसे सब कोय। सतगुरु कहंदे सारे ही चिंता तुरने। एक बंदे बारे नहीं कह सकते निश्चिंत है, एक वास्ते भी नहीं कह सकते, सारी चिंता तुरना। चिंता अलग अलग हो सकती है, चिंता के कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन चिंता तो है। तन दुख प्रगट होंदा है तन दे च रोग बन के, दुख प्रगट होंदा है मन दे च सोग बन के। नाम जपण दा मतलब रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी। क्या हरी दा जन बुढ़ा नहीं आउंदा ते मरदा नहीं? मरदा है, बुढ़ा भी आउंदा है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। फिर ये पंक्ति
रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी। तन रोग है मन सोग है, हरि दा जन तन मन दोहां तो पार चला जाता है। जीवदा है तन दे तल ते नहीं जीवदा, जीवदा है मन दे तल ते नहीं जीवदा। ये अवस्था उसनों किस तरह मिलती है? ये नाम जप के मिलती है। नाम तन तो परे कर देंदा है, उहदी सुरत नूं, उहदी चेतना नूं। नाम मन तो भी परे कर देंदा है। रोग सोग अपनी थां ते बने रहिंदे ने, अगे लंघ जांदा है। यही कारण है ऐसे पुरुष दे बंद बंद कट दिते गए, हसदा रहा। ऐसे मनुख नूं सूली ते टंग दिता गया, खुदा दा शुकराना करदा रहा। ऐसे मनुख नूं तत्ती तवी ते बिठा दिता गया और कई दिन दे भुखे रसना तो बोल निकले, आ गया मैं भोग भूख सोई कर सूखा। सोग हरख नहीं जाने, सोग हरख नहीं जान, खुशी गमी असी नहीं जाने, नहीं मनदे। सोग हरख नहीं जाने, जो जो हुक्म भयो साहिब का, सो माथे ले माने। इस तरह के मनुख तन ते मन दोहां तो अगे लंघ जाते हैं। सोग भी पिछे रह जाता है, रोग भी पिछे रहिंदा है। संसार चूंकि तन दे तल ते जीवदा है, रोगी जीवदा है, रोगां दे च जीवदा है। संसार चूंकि मन दे तल ते जीवदा है, तो चिंतावां दे च जीवदा है। चिंतत ही दिसे सब को है। हुण मैं फिर अर्ज करां, पुण्य नाल पाप नहीं कटदे, पाप पुण्य ते भई कहावत। क्यों? पहले देखना पएगा मनुख पाप क्यों करता है। मैं फिर दोहरावां, पाप दे तीन ही कारण ने, लोभ काम ते हंकार। इस करके पाप करता। किसी दा बुरा क्यों सोचता है? हंकार करके। किसी दा बुरा क्यों सोचता है? लोभ करके। किसी दा बुरा क्यों सोचता है? काम करके। ये पाप है। पाप करता है लोभ करके, हंकार करके, काम करके। पर काम लोभ अहंकार ये क्यों करता है? अज्ञान करके, ना समझिए, इन्हों पता नहीं। दूजे नूं दिता गया दुख पलट के वापस आ जाता है, कई गुणा पलट के वापस आंदा है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। दूजे नाल कीती गई बुराई कई गुणा वध होके वापस आउंदी है और अपनी झोली दे पै जाती है। किसी नूं भाई गुरदास कहंदे ने, दिता लईए अपना अण दिते किछ हथ ना। जो जगत नूं देंदियां पलट के वापस आउंदा है। मनुख पाप क्यों करता है? अज्ञान करके। मनुख पुण्य क्यों करता है? अज्ञान करके। दान कर रहा है, पाठ कर रहा है, तीर्थां ते जा रहा है, समझ कख भी कोई नहीं, अज्ञान। पाप दी बुनियाद की सी? अज्ञान। ते पुण्य दी बुनियाद की सी? अज्ञान। तो गुरबाणी कहंदी दोवें एक हो जाने, पाप पुण्य दोवें एक हो जाने। अज्ञान वस होके पुण्य पिया करदा, अज्ञान वस होके पाप पिया करदा। ना समझी करके पुण्य पिया करदा है, ना समझी करके पाप पिया करदा है। तो जद है ही ना समझी तो इनू पाप पुण्य की की समझ है? दोवें अज्ञान तो निकलते पे। लोभ करके पाप कीता सी, लोभ करके ही पुण्य पिया करदा है। भाई थोड़ा बहुत दान दिता है, बड़ा कुछ मिलेगा, जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, बड़ी लंबी चौड़ी मांग है। थोड़ा जिहा कुछ पुण्य कीता है, बड़ा परबल हंकार है, हुण जगत मैनू महान आखे, चंगा चंगा करके आके। ऐसा पुनीत लभना बड़ा औखा है जो हंकारी ना हो। तो अहंकार तो खुद स्वयं एक पाप है। पाप पुण्य दोए एक समान। इन्हां तो
ਮਨੁੱਖ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ ਜਪ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। यही कारण है कि जितने अवतार होए अपने ढंग दे होए, एक दा ढंग दूजे नाल नहीं मेल खांदा। प्रिंसिपल गंगा सिंह कहा करदे सन जे सारे अवतार इक्को ही समय होए आउंदे ते इन्हां दे जीवन दा ते भगती दा ढंग भी इक्को आउंदा, कम से कम मजहबी खून खराबा ते नहीं होना सी ना जिहड़ा हुंदा पिया। राजनीति दे नाम ते जितना खून खराबा होया है उस तो दुगना होया है धर्म दे नाम ते। 1000 साल तक यहूदी मार खांदे रहे, ईसाइयां तो मुसलमानां तो सुलह अजे भी नहीं है इस्लाम नाल। सारे अरब चाहते ने इसराइल तबाह होवे, अजे भी सुलह कोई नहीं। बौद्ध ते सनातन मत बड़े लंबे समय तक टकरांदे रहने आपस दे। हिंदू मुसलमान फसाद बड़े भारी होंदे रहने। मुसलमानां दे दो फिरके ने, शिया ते सुन्नी, साल दे साल खून खराबा हो जाता है और रज के आउंदा है। सिखां दे अलग अलग विचारधारा करके आपसी खून खराबे आपस दे मतभेद, धार्मिक मतभेद। प्रिंसिपल गंगा सिंह ने दलील दी सी, काश ये सारे अवतार इक्को समय आउंदे, और सिर्फ इक्को ही समय नहीं, इन्हां दा ढंग भी इक्को आउंदा, यह दुविधा नहीं होनी सी। कम से कम मजहब दे नाम ते खून खराबा नहीं होना सी। कम से कम धर्म दे नाम ते खून खराबा नहीं होना सी। हुण धर्म ते प्यार है, धर्म ते दया है, धर्म ते संतोख है। धर्म दे दो ही सतून ने, धर्म दे दो पैर ने जिन्हां दे नाल धर्म चलदा है। जिवें असीं दो पैरां ते चलदे हां ना, धर्म भी दो पैरां ते चलदा है। धौल धर्म दया का पूत, संतोख था पर क्या जिनसू। संतोख ते दया, दूसरे दे तरस खाना, हर वक्त दया नाल भरे रहना, हर वक्त वो दया दे नाल भरिया होया है धार्मिक मनुख। पर जिथे जिथे किधरे लोड़ पै जाती उहदी दया कृत बन जाती है। हर वक्त संतोख नाल भरिया होया है, जिथे जिथे किधरे लोड़ पै जाती है उहदा संतोख कृत बन जाता है। एक दुष्ट दे अंदर हर वक्त दुष्ट बना चलता है, जिथे उन्होंने लोड़ पै जाती उहदा दुष्ट बना कृत बन जाता है। एक चोर दे अंदर हर वक्त चोरी चलती है, जिथे उसनूं मौका मिलता चोरी कर लैंदा है। एक दुराचारी दे अंदर हर वक्त दुराचार चलता है, जिथे उसनूं मौका मिल जाता दुराचार कर लैंदा है। एक दुष्ट दे अंदर हर वक्त दुष्टपना चलता है, हर वक्त चलता है, सिर्फ मौका नहीं मिले उन्होंने दुष्टपना प्रगट करने का, मौका नहीं बनया। कानून होवेगा, समाज होवेगा। धार्मिक मनुख दे अंदर हर वक्त दया चलती है, हर वक्त जिथे लोड़ पै जाए उहदी दया कृत बन जाती है। धार्मिक मनुख दे अंदर हर वक्त सबर ते संतोख चलता है, जिथे लोड़ पै जाता है उथे सबर ते संतोख कृत दा रूप धारण कर लेंदा। सबर संतोख उदों कृत बनता है जिथे धार्मिक मनुख देखता है लोड़ है, उहदी दया उथे कृत बन जाती है जिथे देखता है इथे लोड़ है। उंज दया दे नाल भरिया होया हिरदा, हर वक्त दया है, हर वक्त संतोख है। इन्हां दो सतूनां ते धर्म खड़ा है। संतोख ते दया ना हिंदू आउंदी है, ना मुसलमान आउंदी है, ना सिख आउंदी है, ना ईसाई आउंदी है, ना यहूदी आउंदी है, ना पारसी आउंदी है। दया दया है, संतोख संतोख है। उम्मीद है गल पकड़ दे चाहिए। हुण गुरबाणी दे च बैठे भगत कबीर कहते ने ढंग ते कोई भी नहीं है,
जे मेरे को सिमरन का ढंग पूछो तो कोई भी नहीं है ही नहीं। अगर वाकई एक कोई ढंग होंदा तो कम से कम सारे अवतारां दा ढंग तो इको होना चाहिए सी। नच रहे ने कृष्ण, मुरली वजा रहे ने, गा रहे ने, मैदान जंग दे च भी उन्हां दे कोलों जिहड़े बोल निकलदे ने कंठ दे च, उहनूं कहंदे ने भगवत गीता, परमात्मा दे गीत। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे पुरब ते मैनूं याद है राधा कृष्ण जो भारत दे उस समय राष्ट्रपति सन, गुरपुरब ते प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति लाजमी दिल्ली दे आउंदा है। पुरानी प्रथा बनी हुई है, बोलदा भी है। वो आया सी, मैनू उसदे बोल अजे तक याद ने, नहीं बोले। उन्हें गल इत्थों आरंभ की थी, गुरु नानक ने कोई धूणे नहीं तपाए, गुरु नानक ने प्राणायाम भी नहीं किया, गुरु नानक ने बहुत सारे धर्म ग्रंथां दे च भी मगजमारी नहीं की थी, गुरु नानक ने जलधारा भी नहीं की थी, गुरु नानक ने नेति धोती दी साधना जो आम धार्मिक लोग करते ने हिंदू जगत दे नहीं की थी। फिर आखिरी शब्द सन उसने, गुरु नानक ने कोई जप नहीं कीता, कोई तप नहीं कीता, ये लफ्ज भी सन। कोई जप नहीं कीता, कोई तप नहीं कीता, सिर्फ गाया है, गाया है। इतने प्राणा नाल गाया है, इतनी एकाग्रता नाल गाया है, इतने जुड़ के गाया है कि गावना ही जप बन गया, गावना ही तप बन गया, गावना ही समाधि बन गया, गावना ही परमात्मा बन गया। नानक भवजल पार परे जो गावे, प्रभ के गीत जोग बनिया तेरा कीर्तन गाए। गावना ही जोग बन गया, गावना ही जप बन गया, गावना ही तप बन गया। मर्दानिया रबाब छेड़, बाणी आईए, गा रहे ने। मर्दानिया हुण कीर्तन सुननो जी करदा है, कर, वो सुनांदा है। अद्धा घंटा बोलिया सी, गुरु नानक दे कीर्तन ते बोलिया सी, गुरु नानक दी गायकी ते बोलिया सी। और फिर अखीरले शब्द सन उसदे, किवें गावना चाहिए गुरु नानक तो सीखो, किवें गायन करना चाहिए गुरु नानक तो सीखो। बस कहंदे मेरी यही शिक्षा है, मेरा यही कहना है थानू, सीखो गुरु नानक तो किवें गावना। जोग बनिया तेरा कीर्तन गाई, गावे बड़े प्राणा नाल, लेकिन महात्मा बुद्ध नहीं गाउंदे, वो चुप बैठे ने, उन्हां दा ढंग ही हो रहा। तो हुण कह दईए महात्मा नहीं है, ये वक्त दा अवतारी पुरुष नहीं है, नहीं, एशिया दा चानण कहलाया। बहुत सारे देश महात्मा बुद्ध की विचारधारा की लपेट दे चाहे, चाइना, जापान, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिक्किम, तिब्बत, भूटान, लंका, बर्मा, श्याम जिदा आजकल नाम थाईलैंड है, लेह लद्दाख और सारा अफगानिस्तान, भावें अज इस्लाम है, उस वक्त सारा बुद्धिस्ट हो गया सी। दुनिया की सब तो खूबसूरत मूर्ति ती उच्ची मूर्ति महात्मा बुद्ध दी अफगानिस्तान दे सी। दास ने दर्शन किए ने उसदे बामियां दे। पहाड़ नूं तराश के बनाई गई सी, ये नहीं किधरों बना के उत्थे फिट की गई, ऐसा नहीं सी। पहाड़ नूं तराश के बनाई गई, 110 फुट उच्ची। दुनिया की सब तो उच्ची मूर्ति और दुनिया की सब तो खूबसूरत मूर्ति पिछले दिन ही तोड़ दी गई है, शायद थानू पता हो गया। तालिबान का राज है, उन्होंने 4 साल पहले ऐलान किया सी तोड़नी है,
उदों सब तो पहले अपील की थी, चाइना ने बहुत खूबसूरत मूर्ति है ना तोड़ो। फिर थाईलैंड ने अपील की थी, भारत ने की थी, दूर क्यों जाओ, अमेरिका ने की थी, इंग्लैंड ने की थी, फ्रांस ने की थी। ये दुनिया की बहुत खूबसूरत मूर्ति है, 20-25 साल मेहनत करके बौद्ध भिक्षुओं ने बनाई है, ना तोड़ो। उदों रुक गए, पर हुण थोड़े दिन होए उन्होंने फिर मीटिंग की थी, फैसला कर दिता भावें कोई अपील करता है करे पे, तोड़नी है तोड़ दी है, तोपां नाल तोड़ दी है, उहदे टुकड़े टुकड़े कर दिते। भारत विच मैं रोंदे हुए बौद्ध भिक्षुआं दा जलूस देखिया सी, रोंदे हुए निकले जिस दिन वह मूर्ति तोड़ी गई, रोंदे हुए निकल रहे सन। चांदनी चौंक दे उन्हां दा जलूस निकलिया सी, उन्होंने प्रोटेस्ट किया सी भी जुल्म होया, अनर्थ होया, मूर्ति इन्हां दा की बिगाड़ रही सी। मैं अर्ज करा, सारा अफगानिस्तान महात्मा बुद्ध की लपेट दे आया। ਉਹਦਾ ढंग की सी, चुप बैठा बस ध्यान साधना, अखा मीट के, कोई सोच भी नहीं सकता ये बंदा नचेगा, मुरली बजाएगा, सखियां दे च नचेगा, सखियां दे ते त्यागी, इस सिर ते सोने का ताज रखेगा, ये सिर्फ एक चादर लपेटता है, पैरों दे खड़ावा पहनता है, तालमेल ही नहीं बैठता कृष्ण नाल महात्मा बुद्ध। किसी अवतारी पुरुष का आपस में तालमेल नहीं बैठता। यह भी मैं अर्ज करा, दूर क्यों जाओ, कृष्ण का तालमेल राम नाल भी नहीं बैठता। मनुख सोच भी नहीं सकता राम मुरली वजा सकता है, नच सकता है, गा सकता है। वो गंभीर पुरुष है, वो हर वक्त अपने आप को मर्यादा च रखता है। मेरी जिंदगी मर्यादा की उलंघना ना कर दे, मैं कोई समाज की मर्यादा नहीं तोड़नी। इस वास्ते भारतवासियों ने उसਨੂੰ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कह दिता। पर मैं फिर अर्ज करा, धन गुरु नानक देव जी महाराज का ध्यान साधना का योग भी है, कीर्तन साधना का योग भी है। इंज कह लो 36 प्रकार का परोसिया होया थाल भोजन का गुरु नानक देव जी महाराज ने, एक सब्जी एक दाल, मैं तोहिन नहीं कर रहा, अवतारी पुरुषों ने पेश की है। एक दाल एक रोटी रख दी है, खाओ, भुख मिट जाती है। पर 36 प्रकार के भोजन परोस के रख देते, जेड़ी चीज चंगी लगती है खा लो। मैं इन्ना ही इशारा कर सकता, जो कुछ चंगा लगता है। कीर्तन भी किसी लिए सिमरन हो सकता है, कथा भी सिमरन है। वाहिगुरु वाहिगुरु का जप भी सिमरन हो सकता है, लंबी चौड़ी बाणी का पाठ भी सिमरन हो सकता है। याद ही तो करना, सिमरन का मतलब कि याद, जिस काम दे करदे उहदी याद आवे। तो हुण मैं अर्ज करा, सेवा भी सिमरन हो सकती है। सेवा सिमरन अलग अलग नहीं है, इंज भी कह दो। अगर कोई सेवा इंज कर रहा है, मैं गुरु नूं छका रहा, मैं गुरु दे अगों भांडे रख रहा, मैं प्रभु की मूर्ति नूं पानी पिला रहा, महान जान के सेवा कर रहा है, रब जान के सेवा कर रहा है, यकीन जानो सेवा प्रभु नाल जोड़ देगी। गप्पां मारदे लंगर दियां रोटियां बनाईयां जा रही ने, ते कौड़ा बोल के लंगर वंडिया जा रहा है। ये सेवा पुण्य की थां ते पाप है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये भी मैं अर्ज कर देना, ये सेवा भी सिमरन है। मैं भुलदा नहीं, जिथे गुरुद्वारा ओंकारेश्वर है, हुण ते वो साधु नहीं रहा, वो हर एक नूं भगवन करके बुलांदा सी, आओ भगवन बैठो। मैं देखिया सिर्फ उहदा ये तकिया कलाम ही नहीं सी कि हर एक नूं भगवन कहना, हर एक नूं भगवन जान के ही गल करदा सी, भगवान जान के ही हर एक नूं गल करदा सी। आओ भगवन बैठो, भले दिन आए भगवान आपके दर्शन हुए, हर एक नूं भगवान कही जाना।
गुरु जान के पंगत दे जो लंगर वंड रहा है ये सेवा भाग लाएगी। गुरु जान के जो लंगर बना रहे है ये सेवा भाग लाएगी। ये भी मैं अर्ज करा, ये सेवा ही सिमरन है, दूर जाने की की लोड़ है। कोई ढंग नहीं है सिमरन का, कोई ढंग नहीं है, कोई ढंग नहीं है भोजन खाण का। लेकिन फिर भी एक ढंग है। हुण दूजी गल सुन लो, भोजन की बुरकी कन दे च नहीं पानी, अख दे च नहीं पानी, मूंह दे च पानी। मैं फिर दलील रख दिया, 36 प्रकार का भोजन किसी दे अगों रखिए ते अगला कहे ढंग दसो, इन्हूं भुख नहीं लगी। कोई ढंग नहीं, फिर भी ढंग है। भोजन की बुरकी नक दे च नहीं पानी, अख दे च नहीं पानी, कन दे च नहीं पानी, मूंह दे च पानी है। फिर भी जप दा ढंग है, रसना नाम जपो तब मथिए, इन बिद अमृत पाओ। जपना ते रसना नाल है, जबान ने जपना। हुण मैं ये अर्ज करा, जबान चो जेड़ा अखर निकले, बोल निकले, धुन निकले, मन उसनों सुने, इनू जप कहते हैं। ये जप सारी बाणी का भी हो सकता है, एक अखर का भी हो सकता है। सारी बाणी भी सिमरन, इस चक्कर च ना पैना किधरे। है जी बाणी का पाठ पिया करता है जी, जप करता ही नहीं पे, इस चक्कर च ना पैना। सब सिमरन है, पर कदों सिमरन है जब जप होवे, जबान उच्चारण करे ते मन सुने। ये तां हो सकता है बाणी कंठ होवे, हो नहीं सकता होंगे। जप मन मेरे गोविंद की बाणी, गुरबाणी पढ़न वाले सुनन वाले ते बहुत होणगे। जपेगा ते ओ बाणी कंठ होए, नहीं ते नहीं जप सकता, मुश्किल है। जपण वास्ते रसना उच्चारण करे, मन सुने। जप मन मेरे गोविंद की बाणी, उंज पढ़न दे भी बैन में, गावो पढ़ो सुनो तुम भाई, गुरपूरे तू राख्या। गाओ पढ़ो सुनो, लेकिन जप मन मेरे गोविंद की बाणी, हुण जपण वास्ते ते कंठ चाहिए, उंज नहीं जपी जा सकती। जे कोई इस तरह की तर्क करे, मैं पंजाबी नहीं जानता, मैनू तो कई दफा हैरान में एक करामात ही दिसती है। बीबी जिन्हें 6 महीने पहले किधरे अमृतपान किया, पर मैनू हैरानगी है, इन्हें 2 महीने पंजाबी सीख ली ते 4 महीने खुले पाठ का भोग पा छड़िया गुरु ग्रंथ साहब का। संस्कृति श्लोक ते जयदेव का पदा शुद्ध नहीं पढ़ती सी, ज्ञानी बविंदर सिंह जी ने शुद्ध करा दिता, रोज मेहनत करके। हुण करामात नहीं तो होर की, जिहदी मादरी जबान भी ये नहीं है। ते हुण सिख या सिखां दे बच्चे बहानेबाजी करन, ये तो बहानेबाजी और कुछ भी नहीं है। इन्हें 6 महीने पंजाबी सीख ली, पढ़ती बड़ी सोहनी। ऐ दरबार साहब दे जिन्हां अखंड पाठी रखिया जाता, उन्हां कोल जयदेव का पदा सुनते हैं। पहले सुनाओ, ऐने तुहानूं पढ़ के सुना दिता। कठिन है, औखा है। तेरी 6 महीने पंजाबी भी पढ़ सकती है, तो जयदेव का पदा भी थानू सुना सकती है, संस्कृति श्लोक भी सुना सकती है। तो फिर गुरसिख सिख घराने का पंजाब चो आया होवे, पंजाबी नहीं जानता, इसका मतलब है धन की इतनी प्रबल भुख है, अजे धर्म की भुख पैदा ही नहीं हुई। जिहदी भुख होवे उस वास्ते मनुख यतन करता है। पदार्थों की इतनी प्रबल भुख है, परमात्मा की भुख ही कोई नहीं। जिहदी भुख नहीं तो उहदे वास्ते की उद्यम किया जाए। चलो एक तर्क, नहीं आउंदी पंजाबी या बिल्कुल अनपढ़, हाँ कभी स्कूल नहीं देखिया, फिर की करिए। इहदे बारे जो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा सुन लेना। पढ़िया होवे गुनाहगार ता ओमी साध न मारिए।
ਜਿਹੜਾ ਪੜਾ ਲਿਖਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਦੁਵੇਦੀ, ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰੀ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਮ ਹੀ, ਬਸ ਓਮ ਓਮ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਰੀ ਓਮ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਓਮੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਅਨਪੜ੍ਹ, ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਅਗਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਕੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਓਮੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਰੀ ਓਮ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। 4 ਵੇਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਹੈ, 108 ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਨੇ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਨੇ, 18 ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਨੇ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਓਮੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਓਮ ਜਪ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲਏ, ਓਮ ਜਪ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਿਆ, ਓਮ ਜਪ ਕੇ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਾਉਮੀ ਸਾਧਨਾ ਵਾਰੀਏ। ਬਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਕੰਠ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਕੰਠ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਗੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਰਸਨਾ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ, ਇੰਨਾ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਉਚਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਢੰਗ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਪ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਮ ਨੂੰ। ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਬੋਲ, ਲਬਾ ਲੱਭੇ ਕੁਨ ਦਮ ਬਦਮ ਨੋਸ਼ ਕੁਨ, ਗਮੇ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਕੁਨ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰੇ ਦਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਲੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਅੱਲਾਹੂ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਨਿਰਵੈਰ ਹਿਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਬਾ ਲੱਭੇ ਕੁਨ ਦਮ ਬਦਮ ਨੋਸ਼ ਕੁਨ, ਗਮੇ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਕੁਨ। 2 ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਗਮ ਜੇ ਤੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮਿਟਾਣੇ ਨੇ, ਦਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭਰ ਲੈ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਲੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਖੜਕਦੇ ਪਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹੀ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਝਗੜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਮਾਂ 'ਚ ਕੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੋਣ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ 'ਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਦੇ 'ਚ ਹੋਣ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਝਗੜਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਮਾਂ 'ਚ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ, ਖਾਲੀ ਪਿਆਲੇ ਨੇ, ਖੜਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਭਰੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਛੂਚਾ ਘਟ ਬੋਲੇ, ਭਰਿਆ ਹੋਏ ਸੋ ਕਬੂ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ 2 ਘੁੱਟ ਕਿਧਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਘੜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਛਣਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਾਮੋਸ਼। ਉਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਖੜਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ।
जिथे किधरे टकराव वाली गल होवे हथ जोड़ देंगे, ये भी मैं अर्ज करते हैं। और समदृष्ट भी हो जाएंगे, वितकरा भी नहीं रहेगा। मैं तो पढ़ के हैरान होया एक मुसलमान नूं, हाफिज नूं, ईरान का एक सूफी संत है, कहंदा हाफिजा गर वसल ख्वाही सुला कुनबा खासो आम। रब दा मिलाप चाहना है, खुदा दा वसल चाहना है, कर ले सुलह सारियां नाल, हर एक नाल सुलह कर ले। बा मुसलमा अल्लाह अल्लाह बाहनूदा राम राम। जे रस्ते च कोई मुसलमान मिल जाए सलाम अलैकुम कर छड़ी, अल्लाहू कर छड़ी। हिंदू मिल गए राम राम कर छड़ी, हद हो गई। मुसलमान ते मुसलमान तो यह कहते हैं जिहड़ा इस्लाम के झंडे थले नहीं आया काफर है, ये नहीं कहता। वितकरियां दे जीण वाला अजे मनुख जप दी मंजिल नूं नहीं छू सकिया। ये भी मैं अर्ज करा, ये वितकरे नहीं रहिंदे, ये मिट जाते हैं। भजन व्यापक भी हो सकता है, समूहक एक कथा कीर्तन और वाहिगुरु मंत्र का जप समूहक भी हो सकता है, पर व्यक्तिगत भी हो सकता है। और व्यक्तिगत लाजमी है। जपना सी दुष्ट दमन नो हेमकुंड चले गए, कल्ले कोई भी नहीं। जपना सी पांडवां नो उधर ही चले गए। जिहड़ा उत्तराखंड का पहाड़ है, भारत के करीबन 90% ऋषि मुनि उत्थे ही जप तप करते रहे और कले हैं। ये कल चाहिए। एक तो ये कल विच मनुख का अपना मन पूरा सामने आ जाता है। अगर वो देखने वाला होवे, कोई जप की तड़प रखने वाला, तो पता भी चलेगा। लोकी सतसंगी कहते हैं अंदर तो बड़ा कुसंग चलता है, लोकी तो कहते हैं बड़ा दानी है, अंदर तो बड़ी बेईमानी चलती है। लोकी अपने मन किथे देखते हैं? कौन देखते हैं? एकांत की इस वास्ते लोड़ है, दूजियां नूं छड़ अपने आप नूं वेख। एहो मन आरसी कोई गुरमुख देख। फिर अंदर जो ये सारा अनर्थ दिखाई देता है, हुण इहनूं दूर किवें करिए? अशुद्ध विचार शुद्ध विचारां नाल ही दूर होणगे। चंगे विचार मन की शुद्धि है, चंगी सोचनी मन की शुद्धि है। इस वास्ते एकांत लाजमी है। भाई गुरदास जी ने एक दलील दी है, मैं देंदा नहीं होंदा पर सामने आ गई है। पुत जड़े वण कोठड़ी कुड़ावा माणा, संभाहूं जाना। एक स्त्री ने अपने तन विचों किसी होर धन नूं जन्म देना है, सड़क ते नहीं देंदी। पुत जने वण कोठड़ी, भाई गुरदास जी दी वार है। एक जीवन विचों किसी दूसरे जीवन नूं जन्म देना है, सरेआम नहीं, बाजार विच नहीं, इकट्ठ दे च नहीं, एकांत दे। पुराने जमाने कोई होई तो एक अद दाई होई, अजकल होई तो कोई एक अद चलो लेडी डॉक्टर हो गई, नर्स हो गई। अक्सर देहात दे ते यह भी नहीं आता। अपने ही मन दे चों परमात्मा नूं जन्म देना है, दूजे का होना विघनकारी भी हो सकता, संकोच पैदा कर देगा। जिवें स्त्री के अंदर संकोच पैदा हो सकती अगर बथेरे लोग खड़े होण ते, किस तरह जन्म दे, संकोच पैदा होगा। ये उदाहरण मैं देंदा नहीं होंदा, पर चूंकि भाई गुरदास जी का मैं थोड़े सामने रखदा पिया, किधर अश्लील न समझ लेना। पुत जने वण कोठड़ी, एक गुप्त कोठड़ी दे जन्म देंदी है बच्चे नूं, सड़क ते नहीं देंदी, बाजार विच नहीं देंदी। एक जीवन दे चों किसी होर जीवन नूं जन्म देना है, एक तंग तारीक कोठड़ी दे, बाजार दे च नहीं। इस शरीर दे चों जद परम चेतना का जन्म होंदा है, परमात्मा का जन्म होंदा है, ये मन जद जोत स्वरूप बनता है, ये वास्ते भी एकांत चाहिए। दूजे का होना विघनकारी है, विघनकारी है।
ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। 10-1 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਸੰਬਲਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬੁਰਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੀਰਾਕੁਡ ਡੈਮ ਬਣਿਆ। ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਨਦੀ ਉੱਥੇ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਕਦਾਈ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਰ ਸੀ, ਗੁੰਮਟੀ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁੰਮਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਛੁਡਾਇਆ, ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਮਿੱਤਰਾ, ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਗਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਖੇਡ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਖੇਡ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਖਪਦਿਆਂ ਖਪਦਿਆਂ ਅੱਜ ਖੇਡ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਲਯੁਗ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਿਧਾਤੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਯਾਦ ਨੇ ਉਸ ਤੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਫ ਕਰੀ ਬਈ, ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਗਲਤੀ, ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਆਮਦ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਹਟ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਸਤਾ ਪੱਥਰੇ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇਰੀ ਆਹਟ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਰੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ ਜਾਈਏ, ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕ, ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ ਕੰਤ ਕੋ ਕੀਆ ਹਬ ਸਿੰਗਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਜਾ ਵਿਛਾਈ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਵਿਛਾਈ ਸੀ। ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ ਕੰਤ ਕੋ ਕੀਆ ਹਬ ਸਿੰਗਾਰ। ਇਤੀ ਮੰਜ ਨਾ ਸਮਾਵਨੀ ਜੇ ਗਲ ਪੈਰਾਂ ਹਾਰ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਟੈਗੋਰ ਇਹ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋ ਉੱਠਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਤਨੀ ਬਾਰੀਕ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਿਤਨੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ ਕੰਤ ਕੋ ਕੀਆ ਹਬ ਸਿੰਗਾਰ। ਇਤੀ ਮੰਜ ਨਾ ਸਮਾਵਨੀ ਜੇ ਗਲ ਪੈਰਾਂ ਹਾਰ। ਬਈ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਗੱਲੇ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਾਰ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਗਲਵਕੜੀ ਤੇ ਲਗੇ ਅਸੀਂ, ਗਲੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਤੇ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਹਾਰ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਟੈਗੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਨ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਤਨੀ ਬਾਰੀਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਕਿ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਤੇ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਦੀ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਕੋਈ ਖੇਡ ਬਣਦੀ ਦੇਖੇ, ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਸਮਝ ਲੈਂ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਬਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਟੋਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਜਦ ਕੋਈ ਖੇਡ ਬਣ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੈਭੀਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ।
और दुनिया 'ਚ इस तरह की खेड बनते मैं देखदा, बनती है कईयां दी, ऐसी खेड नहीं। ये गल वखरी है कि हर मुल्क दे 'ਚ इस तरह के बंदे नहीं आते, हर शहर दे 'ਚ नहीं आते फिर भी होंदे ने, हर जंगल दे 'ਚ चंदन नहीं आता फिर भी होंदा है, किधरे होंदा है, हर जगह केसर नहीं पैदा होंदा फिर भी पैदा होंदा है, किधरे होंदा है, हर जगह भगत नहीं आते फिर भी होंदे ने, किधरे होंदे ने। जुगड़ियां हुई आत्मावां होंदियां ने, रब नाल भेजियां हुई आत्मावां होंदियां ने। सीखण वास्ते कोई माड़ी गल नहीं बैठ के वाहिगुरू वाहिगुरू जप लईए, क्योंकि कई दफा दास नूं कई कह देंदे, मैं भी संगत विच कह देंदा इंज करिया करो, पर कलियां करिया करो। पर इतनी गल कहंदा तो मैं संगत विच ही हुंदा ना, और कोई संगत विच भी बैठ के करे है सिर्फ वाहिगुरू दा जप, तो कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। फिर जे हुण ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लंबियां चौड़ियां गल्लां जोड़ दईए, यह अवस्था बनेगी, यह बनेगी, यह बनेगी, सारियां दी एक जैसी नहीं बनती, नहीं बनती। जप कीता सी महात्मा बुद्ध ने कोई होर खेड बनी, जप कीता सी कृष्ण ने कुछ खेड होर बने। महात्मा बुद्ध कीड़ी भी थल्ले मर जाए तो किते सारा दिन रोंदे रहंदे सन, ये की हो गया, मेरे पैरों थल्ले कीड़ी क्यों आ गई। पर कृष्ण ते अर्जन नूं कहंदे ने शस्त्र चुक लड़ना, खून खराबा करना, कोई सोच सकता है ऐसा। महावीर एक कीड़ी भी मर जाए सारा दिन रोंदे रहंदे सन, हे प्रभु मेरे कोल की हो गया। पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे चुंकारस हमा हीलते दरगुयस्त हलालस्त बुरदम बशमशीर दस्त। प्यार नाल, क्षमा नाल, दया नाल अगर जालम अपने कदम नहीं रोकदा, तलवार कढ़ के उहदे कदमां नूं रोकना मैं अपना धर्म समझदा। फिर मेल भी नहीं खांदी गल। नाम जप के अलग अलग अवस्था बनती है, अवतारां दी एक अवस्था नहीं बनी तो बाकियां दी की अवस्था एक बनेगी, नहीं बनती, अलग अलग बनती है। किसी दे अंदर कुछ बन जाता है, किसी दे अंदर कुछ बन जाता है। लेकिन फिर भी मैं अर्ज करा, भावें कुछ भी बनता है, रस इको होंदा है। चाहे वह अल्लाह हो करदे हैं बाबा फरीद पहुंचन, ते राम राम करदे हैं रामानंद पहुंचन, ते गोबिंद गोबिंद करदे हैं जयदेव पहुंचन। क्योंकि जयदेव गोबिंद गोबिंद जपण नूं कहंदा है, गोबिंद गोबिंद देच जप नर सकल सिद्ध पदन, ये कहंदा गोबिंद गोबिंद जपो। फरीद कहंदा अल्लाह हो। कबीर पंथियां नूं सतनाम ही कहंदे ने, सतनाम दा जप करदे ने। इन्हां सारियां भगतां दा मंत्र भी एक नहीं है, ये भी मैं अर्ज करदे हां जिहड़े बैठे ने गुरु ग्रंथ साहिब दे विच, इह अलग अलग जपदे ने। फिर हुण गुरु नानक दा फैसला, बलहारी जाओ जेते तेरे नाम, जितने भी तेरे नाम ने असी सदके जाते हैं, कुर्बान जाते। असी राम तो भी सदके जाते, असी अल्लाह तो भी सदके जाते, असी गोबिंद तो भी सदके जाते हैं, नारायण तो भी सदके जाते हैं। लेकिन फिर भी कोई गुरु नानक नूं पुछ लवे तो गुरु नानक नूं देख लिओ कि उन्हां दी रसना तो वाहिगुरू निकलदा सी। इस तरीके नाल वाहिगुरू जपण वाले पैदा होए। दीक्षत कराण दी प्रथा चली, वो इस तरह चली, चरण धोए रह रास कर, चरना अमृत सिखां पिलाया, चरनामृत दे के सिख बना लिया, ते आख्या हुण वाहिगुरू जपो। सिखी दा दायरा वध गया तो 22 मसंद स्थापन किए गए, ये भी चरनामृत पिला के जो है नाम जपांदे सन। लेकिन ये मसंद भ्रष्ट हो गए, तो इस प्रथा नूं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खत्म करके 5 प्यारे अगे कीते। और जो वाकई गुरु नानक की मर्यादा के मुताबिक जप करदा, जो गुरु नानक ने कीता सी, तो 5 प्यारे मूल मंत्र गुरु मंत्र जपण नूं कहंदे ने। वाहिगुरू मंत्र दा जप व्यक्तिगत बंदगी है, समूहक बैठ के सीखी जा सकती है, कोई हर्ज नहीं। गुरु की हजूरी विच बैठ के सीखी जा सकती है। अवस्थावां की बनदियां ने, इहदे नाल मेरा मन राजी नहीं है, हर एक दी अलग अलग बनती है, यह भी मैं अर्ज करते हैं। खेड अलग अलग बनती है, नहीं तो सारी दुनिया के अवतार इक्को जिहे आउंदे, इक्को जिहा नहीं होंदे।
ईसा कहते ने कोई तेरे इस मूँह ते थप्पड़ मारे तो दूजा भी अगे करता, कोई तेरा कोट खोवे तो तू कमीज भी ला के दे दे। मुहम्मद साहब कहते नहीं, मैं दंद तोड़ देंगा, तलवार अगे मेरे हथ च, मैं नहीं होने देंगा। मेल ही नहीं खाते, भावें एक ही धरती च पैदा होए ने, उन्होंने हथ च तलवार है। मैं किसी की पग नहीं लानी, पर मैं अपनी भी नहीं लवानी, सीधी गल। क्यों कोई मेरा कोट उतारे जबरदस्ती, क्यों कोई मेरी कमीज उतारे खोवे जबरदस्ती। उन्हों का ढंग हो रहा है। तो हुण क्या मुहम्मद साहब को गलत कह दईए? कतई गलत नहीं, वो अपनी थां ते ठीक ने। उन्होंने अंदर जप करदियां करदियां ये अवस्था बनी है, ईसा के अंदर वो बनी है, महात्मा बुद्ध के अंदर अपनी अवस्था बनी है, राम के अंदर अपनी बनी है, कृष्ण के अंदर अपनी बनी है। 24 अवतार हिंदुओं के होए ने, एक जैसे नहीं ने, एक जैसे नहीं ने। इन्ने भगत बैठे ने गुरु ग्रंथ साहब दे, एक जैसे नहीं ने। यह भी मैं अर्ज करते हैं, वख-वख प्रक्रिया है इन्हां दी। इस वास्ते मतभेद करने की लौड़ नहीं, बस इतना है, जपो त एको नामा अवर निराफल का। जपना है, जो अवस्था बनेगी परमात्मा की तरफों, परमात्मा की तरफों की आउंदा है झोली च, फिर वो कबूल करना होगा। अवस्था वख-वख बनती है, रस इको बनता है, अवस्था वख-वख बनती है। अवस्था एक नहीं बनती, अलग अलग बनती है। और ऐसा संसार का इतिहास पढ़ के असी जो है देख सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग बनती है। कोई ऐसा सोचता है कि मैं हर एक दे चरनां दी खाक बनना है, कुछ ऐसा भी सोचता है, हे प्रभु मैं ते तेरे सिर दा भी ताज बनना। अपना अपना ढंग, अपना अपना तौर तरीका है। मैं पढ़ रहा सी मौलाना रोम नूं, मैं हैरान होया, उहदी लंबी चौड़ी हकायत बन के कहंदा, खुदा मैं उन्हां फकीरां च नहीं हाँ, तेरे कदमां दी खाक बना ते तू देख भी ना सकें, क्योंकि तेरे कदमां दे थल्ले होवांगा, मैं तेरे सिर दा ताज बनना, सारी दुनिया भी देखे तू भी देखे। इंज कहंदा, देखण नूं ते इंज लगेगा ते हंकार दी बू है, बड़ी हंकार दी बू। और उसी समय उसे ही शहर दे दूसरा फकीर होया हाफिज, वो कहंदा, अज राह चुनार के सलामत न कुनद। रस्ते विच इस ढंग नाल चल कि तेरे चलन की होंद का किसी को पता भी ना चले, गुमनाम होके चल, तेरा चलना किसी का रस्ता ना रोके। अज राह चुनार कि सलामत न कुनद, बाखलक चुना जी के कयामत न कुनद। खलकत विच इस ढंग नाल रह कि तेरे रहन नाल चिंगारियां ना पैदा होवन, अग ना लगे, खुशबू फैले, सुगंधी फैले। बाखलक चुना जी के कयामत न कुनद। कई बंदे बंदे नहीं होंदे, बस चिंगारियां ने जिथे बैठणगे अग लाणगे, कुछ ना कुछ तो होवेगा, उन्हां नाल कुछ ना कुछ तो भांबड़ जो है बलणगे। अज राह चुनार के सलामत न कुनद, बाखलक चुना जी के कयामत न कुनद। दर मस्जिद गर रवी के चुना जौ के तुरा, दर पेश ना ख्वानद इमामद न कुनद। कहंदे कदी जे मस्जिद जाके नमाज पढ़न का ख्याल आवी ना, अगे अगे होके नमाज ना पढ़ी, मता तेन कोई इमाम बना दे। इमाम उन्होंने कहते हैं जो सब दा मुखी, आगू। तो खुदा दे घर भी नंबर 1 बनने की कोशिश करेंगा तो खुदा तो नंबर 2 हो जाएगा। फिर सब तो अखीर दे नमाज पढ़ी ताकि तेरे नाम नू भी कोई ना जाने, किसी को पता ही ना होवे। ये हाफिज कहता जब कोई इस तरह करता है, किसी को कुछ ना पता होवे, उसे दिन खुदा दी होंद दे सामने आउंदा है, उसे दिन खुदा दी अखां दे सामने आंदा है। उस तो पहले नहीं, जो सारियां दी अखां दे सामने होने की कोशिश करता है, खुदा दी अखां तो ओझल हो जाता है। गुरु नानक ने तो बड़ा निर्माण शब्द सानू दे दिता, कौमी सिख तो सीखना है, मरदे दम तक सीखना है, सिख ही है। सिख का मतलब है मैं सीखना चाहना, अजे भी सीखना चाहना, मैं पूरा नहीं जानता, इन्नी तो गल है। इस तो निर्माण शब्द होर केड़ा लभोगे।
ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਲੁਗਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਭੋਗੇ। ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫਬਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੰਕਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨਾ ਟਕਰਾਓ, ਜਿਤਨੀ ਤਕਰਾਰ, जितने झगड़े इस छोटी जी कौम दे च ने, बाकी कौमां च नहीं ने इतने। हंकार नाम सतगुरु ने दिता सिख, तू ते सिख है, मरदे दम तक सिख है, और अंदर भावना पैदा कर सिखना चाहना। मैं फिर अर्ज करा, एक दम दे च वाहिगुरु शब्द पूरा हो जाए। दम दम सदा संभालदा, लेकिन जबान उच्चारण करे तो मन भी उस दम दे आ जाए। मन नहीं आउंदा, क्यों नहीं आउंदा? ये सारियां गल्लां ते फिर मैं किसी वक्त करांगा, क्योंकि इस वक्त खोल के नहीं बयान कर सकता, समा भी काफ़ी हो गया, थानू लेट ना करिए। जो कुछ सतगुरु ने सूझबूझ दी सी मैं थोड़े सामने जो है रख दी है। बहाने सारे ने उन्होंने याद करन दे। सेवा करदियां भी उसकी याद आ सकती है, बाणी पढ़दियां भी उसकी याद आ सकती है। 100 बहाने ने उन्होंने याद करन दे। मैं सुते सीधी अर्ज करदियां, मैं जिन्हां कोल पढ़दा रहा, रस्ते च एक दिन बैंगणा का खेत सी, ऐ बताऊं कि कोल बैठ गए। बल बल जाऊं श्याम सुंदर के, अकथ कथा जां की बात सुनी। श्याम रंग उसनों कहते बहुत काला भी ना होए, सांवरा, उन्होंने श्याम रंग कहते। इस रंग का भरिया होया खेत। मैं एक घंटे रोंदे होया बाबा बलवंत सिंह नूं देखे, हे प्रभु बड़ा तू श्याम सुंदर है। हुण बैंगण श्याम सुंदर ने। उदों मैनूं इंज लग्या सी अद्धे पागल ने, यकीन जाना मैं पागल दे नाल रहिंदा पिया। मैनूं इंज ख्याल आया सी, बल बल जाऊं श्याम सुंदर को बैंगणा नूं गई जांदे। मैनूं अजे तक याद है, हरिद्वार तो ऋषिकेश पैदल जा रहे सी, रस्ते च खेत सी, उत्थे ही बैठ गए। जब घंटा बैठे रहे, उदों मेरे मन में ख्याल आया मैं एक पागल की संगत पिया करदा। यकीन जाना उदों ये ख्याल आया, छोटी मेरी उम्र सी। अज मैनूं ख्याल आया कि एक महापुरुष तो मैं पूर्ण लाभ नहीं ले सकिया। ना समझी, पता नहीं सी, बोध नहीं सी। हुण बैंगणा दे च भी रब पिया दिखाई देंदा। बल बल जाऊं श्याम सुंदर को, अकथ कथा जां की बात सुनी। मैं एक दो जगह होर ये गल सुनाई होई कि निर्मलिया नूं तो पता सी, अज थानूं पिया कहना बैंगणा दे खेड़ दे च घंटा बैठे रहे समाधि लीन। बल बल जाऊं श्याम सुंदर को, हे प्रभु इतना सुंदर तेरा रूप, ते केड़ा सुंदर रूप वेख्या बैंगण। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते, कहूँ फूल होए के भले राग फूले, कहूँ भंवर होए के भली भांत भूले। अकाल उस्तत, हे प्रभु कमाल है, तू अज फुल बन के मेरे सामने खड़े हैं, इन्ना सुंदर, इतना सुंदर। की अवस्था बनती है देख के, की हालत बनती है। ये कदी एक नहीं बनती, किसी की भी नहीं बनती। इस दे विच बहस मुबासे की करने, ये तर्क कुतर्क की करनी। आप अपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तवें तेती। मैं इन्ना ही वर्णन कर सकदा। सारे तो जो है क्षमा की याचना, समा जो है ज्यादा हो गया। शाम के समय चूंकि जपजी साहब की विचार चलती कल तो थोड़े हुक्म अनुसार शुरू की सी, नहीं तो मैं अक्सर खुलियां विचारां थोड़े समय करना। जिथे लंबी कथा होवे उत्थे कोई मैं बाणी लै बैठदा, किधरे महीना 15 दिन रुकना होंदा, 20 दिन। दरबार साहब दे जिवें लंबी कथा चलती है, या गुरुद्वारा सहीगंज साहब दे लंबी कथा चलती है, बंगला साहब